बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो हैं वो देखने लगे हैं। इनमें से डियर स्टूडेंट्स ये फोर्थ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इनमें से किसी भी दो वैल्यूज़ को इक्वल प्रूफ करना है या फिर लॉन्ग में भी आ सकता है। तो आपके पास है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए इज़ दिस, बी इज़ दिस, तो ये 3 वैल्यूज़ को इक्वल प्रूफ करें। ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, इसका आंस इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए, और इन दोनों का आंस किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके जी, इसके हम प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लेने लगे हैं। एडजॉइंट आपने लास्ट लेक्चर में देखा था। इन दोनों डायगोनल वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे और इन दोनों डायगोनल वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे। ओके जी, एडजॉइंट हमारे पास आ चुका। अब हम पहले मैट्रिक्स ए को और बाद में एडजॉइंट ऑफ ए को रखते हुए मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो ये मैंने ए की गिवन वैल्यू लिख दी और ये अभी जो हमने मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड किया उसकी वैल्यू को फीड कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के लिए सेम रूल यूज़ होगा जो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो हम इसका प्रोडक्ट लेके यहाँ पे लिखने लगे हैं। टेल को टेल वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हेड को हेड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो टेल को टेल से उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हेड को हेड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो सेकंड रो है इसको भी हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हेड को हेड से। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस हेड को हेड से। ओके जी, सिंप्लीफिकेशन देखते हैं क्या होगी यहाँ पे। 6 1 ज़ार 6, 2 - 4 से मल्टीप्लाई -8, 6 4 ज़ार 24, 6 - 4 से मल्टीप्लाई तो -24, 1 - 2 से मल्टीप्लाई 2 1 ज़ार 2, 4 - 2 ज़ार -8 एंड 6 1 ज़ार 6। ओके जी, हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a का जो आंस आया है वो आया है 6 - 8 - 2। 24 से 24 माइनस होगा 0, 2 और -2 माइनस होंगे 0, -8 + 6 का आंस भी -2। तो ये हमने जो फर्स्ट वैल्यू है इसका प्रोडक्ट निकाला, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों का भी सेम यही आंस आना चाहिए, यही हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अब मैं ले लेता हूँ टेक एडजॉइंट ऑफ ए को फर्स्ट पोजीशन पे और मैट्रिक्स ए को सेकंड पोजीशन पे। तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ 6 - 4 - 2 1, और हमारे पास मैट्रिक्स ए की जो गिवन वैल्यू है वो है 1 4 2 6। ओके डियर स्टूडेंट्स, इनको अब हम बिल्कुल उसी तरह से प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगी। तो 6 टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया, 6 1 से मल्टीप्लाई, प्लस बाय रूल -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा 6 से। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6। वैसे तो आपको असूलन ये प्रोडक्ट खुद फाइंड करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि प्रूफ करना है इसलिए मैं आपको ये भी मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो 6 1 ज़ा 6 -8, -4 1 से मल्टीप्लाई -4, 1 4 से मल्टीप्लाई +4, 6 2 ज़ा 12, -2 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -12, -4 2 से मल्टीप्लाई हुआ -8, 6 1 ज़ार 6। तो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन इन्हें माइनस किया, -2, 4 में से 4 -0, 12 में से 12 -0, -8 + 6 आ गया -2। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, दो वैल्यूज़ का आंस तो सेम आ चुका। इक्वेशन नंबर 1 में इस फर्स्ट वैल्यू का भी आंस यही आया, और इक्वेशन नंबर 2 में ये जो मिडिल वैल्यू है इनके प्रोडक्ट का भी सेम आंस। आखिर में हमारे पास रह गया
जो एक्सट्रीम राइट साइड पे वैल्यू है इसका प्रोडक्ट। ओके जी, इसका भी हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब एक्सट्रीम राइट साइड पे हमें जो उसने वैल्यू दी है वो है टेक डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि ए का लेना है डिटर्मिनेंट, तो मैं इस ए का डिटर्मिनेंट शो करूँगा यहाँ पे सिम्बॉलिकली। अभी मैंने वैल्यू लिख दी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 आप सब बच्चों को पता है, वो होता है 1 0 0 1। पीछे हमने डेफिनेशन देखी थी सेकंड एक्सरसाइज में। अब इसको सिंपलीफाई करना है डियर स्टूडेंट्स और देखना है क्या इसका आंसर भी 1 और 2 जैसा ही आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन है और हमने इसमें पढ़ा था कि पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनका प्रोडक्ट लेंगे माइनस बाय रूल, और फिर असेंडिंग एंट्रीज का डायगोनल की प्रोडक्ट। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डियर स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको सेम एज इट इज़ लिख देना है। 6 1s are 6, 4 2s are 8। यहाँ पे ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 6 और 8 माइनस होंगे -2, ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस -2 को अंदर तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 1 से मल्टीप्लाई हुआ -2, -2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, -2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, -2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं 3 इक्वेशंस आपके सामने आ गई हैं। इन फर्स्ट मिडल और जो लास्ट वैल्यू है इनकी प्रोडक्ट को जाहिर करती है और तीनों का आंसर यू में सी इज सेम। तो आखिर में फिर हम रिजल्ट क्या लिख देंगे, हेंस। ये पूरी स्टेटमेंट को सेम एज इट इज़ लिख देंगे, हेंस ए पहले और एडजॉइंट ए को चाहे बाद में रख दें, या एडजॉइंट ए को पहले और ए को बाद में रख दें, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेके उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, सबका आंसर क्या आएगा, सेम। यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रॉम 1 equation 2 and 3 we may see that these 3 answers are same, और आखिर में लिख दें proved। ओके जी, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में दो वैल्यूज़ को प्रूफ करना है आइडेंटिटी के इक्वल। किस किस प्रोडक्ट को इक्वल प्रूफ करना है आइडेंटिटी के। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं अगर हम बी को बी के इन्वर्स से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर आइडेंटिटी आएगा, और अगर पहले इन्वर्स और बाद में मैट्रिक्स बी को ले लें और मल्टीप्लाई कर दें तब भी आंसर आइडेंटिटी आएगा। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, दैट बी कैसे पूछा जाएगा, बी मल्टीप्लाइड बाई बी इनवर्स इक्वल टू डैश। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर होता है आइडेंटिटी, क्योंकि दो मैट्रिक्स जो एक दूसरे का इन्वर्स हो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और आंसर आता है आइडेंटिटी। ओके जी, हमें प्रूफ जो करना है, अब हम सबसे पहले इसमें से बी इनवर्स को फाइंड करेंगे बाय दिस फार्मूला, और उसके बाद हम देखेंगे क्या ये रिजल्ट ट्रू है। ओके जी, बी इनवर्स के लिए फार्मूला हमारे पास है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, सेकेंडली हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम यहाँ वैल्यू ऑफ बी रिप्लेस कर देंगे, 3 2 -1 -2। तो b का डिटर्मिनेंट हमारे पास डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का मेथड है कि पहले इन हम ऑफ जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनका प्रोडक्ट ले लेंगे माइनस बाय रूल, और फिर असेंडिंग ऑर्डर में डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट। तो 3 -2 से मल्टीप्लाई -6, -2 -1 से मल्टीप्लाई तो आ गया +2, तो ये हमारे पास आ गया -4। चूँकि डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। अब b का डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड कर चुके, अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ b। तो एडजॉइंट ऑफ b के लिए इन दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे जो हमारे पास एडजॉइंट का मेथड है, और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। -1 बन गया +1, +2 बना -2। ओके जी, दोनों की दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बी इनवर्स इज इक्वल 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और बी का डिटर्मिनेंट है -4।
इसके साथ एडजॉइंट ऑफ बी जो कि आ रहा है ये -2, 1 एंड 3। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बी इनवर्स आ चुका। अब सिंपली हमने बी इनवर्स को लेफ्ट साइड से बी से और राइट साइड से मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि हमें ये प्रूफ करना है बी मल्टीप्लाइड बाई बी इनवर्स इक्वल आई। तो मैं इसमें सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। बी की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है इस तरह से 3, 2, -1, -2। अच्छा जी, तो b इनवर्स की वैल्यू सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है 1/-4 और साथ में -2, -2, 1, 3। अच्छा जी, कई बच्चे क्या करते हैं कि इस वैल्यू को जो है ना -4 को अंदर तमाम फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। वो अपने आप को मुश्किल में डालने वाली बात है, चूँकि फ्रैक्शन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। फ्रैक्शन के बगैर सॉल्व करना किसी वैल्यू को वो ज़्यादा इजी है, इसलिए आप इसे बाहर ही रहने दें, स्केलरली मल्टीप्लाई होता रहने दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो -4 को मैं बाहर ही रखूँगा और इन दोनों मैट्रिक्स का मैं लेने लगा हूँ प्रोडक्ट। ओके जी, मैट्रिक्स के बगैर जो वैल्यू है उसे बाहर ही रहने दिया और मैट्रिक्स वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे इसको नीचे दोबारा से लिख देता हूँ कि -1/-4 को ये लिख दिया, 3, 2, -1, -2 ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इस मैट्रिक्स से। ओके जी, अब हम प्रोडक्ट फाइंड करने लगे हैं। तो प्रोडक्ट का वही मेथड जो हमने कई दफ़ा बार देख लिया। ये रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। किस तरह से कि टेल को टेल वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस बाय रूल, हेड को हेड वाली वैल्यू से। ओके जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो टेल वाले एलिमेंट को टेल से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस हेड वाली वैल्यू को हेड वाली वैल्यू से। ओके जी, अब हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी दिस वन। तो देखिएगा, टेल को टेल वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस बाय रूल हेड को हेड वाली वैल्यू से। इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब रह गई सिंप्लीफिकेशन, तो 3 -2 से मल्टीप्लाई -6, -1 -2 से मल्टीप्लाई +2, 2 -2 से मल्टीप्लाई -4, -2 -2 से मल्टीप्लाई +4, 3 1s are 3, -3, 2 1s are 2, -2 3 से मल्टीप्लाई तो -6। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आया -4 0 0 -4। अब देखिए, ये जो -4 है जो हमारे पास बाहर वैल्यू आ रही है डिवीजन में, ये तमाम वैल्यू से अंदर डिवाइड हो जाएगी। -4 डिवाइडेड बाई -4, 0 आल्सो -4 से डिवाइड, दिस 0 इज आल्सो डिवाइडेड बाई -4 एंड दिस फोर्थ वैल्यू -4 इज डिवाइडेड बाई -4। तो हमारे पास b इंटू बी इनवर्स का जो आंसर आया है स्टूडेंट्स, देखें -4 से -4 कैंसिल 1, 0 बाई दिस 0, 0 डिवाइडेड बाई दिस 0, -4 से -4 कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सेकंड इक्वेशन का अगर मैं इसे नेम दे दूं तो प्रूफ हो गया कि दिस बी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बी एंड बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, दिस इज इक्वल टू आई। ओके जी, इसे हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन। कि हमने ये बात तो प्रूफ कर दी कि बी और बी इनवर्स का प्रोडक्ट जो है आई आएगा। अब हम ले लेते हैं बी इनवर्स पहले और पी को बाद में। तो नाउ टेक बी इनवर्स एट द फर्स्ट पोजीशन एंड बी एट द सेकंड पोजीशन। तो पहले मैं बी इनवर्स की वैल्यू पुट करूंगा जो कि ये आ रही है 1 -4, ये आपके सामने है वैल्यू -2 -2 1 3, और उसके साथ है b विच इज़ 3 2 -1 -2। ओके जी, इसका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो वही मेथड है, टेल और टेल, हेड और हेड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होने लगी है।
टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दिया -2/3 प्लस हेड को हेड से मल्टीप्लाई किया 1/2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दें प्लस हेड को हेड से मल्टीप्लाई कर दें। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी सेम एज इट इज़, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आया -6 प्लस 2 -6 प्लस 6 -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा +2 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा -2 -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा +2 3 -2 से मल्टीप्लाई हुआ -6। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया -4 -6 प्लस 2 -4 2 -2 0 6 -6 0 2 -6 -4। ओके जी, अब हम इस -4 को डिवाइड कर देंगे अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज़ के साथ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से -4 डिवाइडेड बाई -4 0 डिवाइडेड बाई -4 0 डिवाइडेड बाई -4, ये तमाम वैल्यूज़ पे डिवाइड हो रहा है -4 डिवाइडेड बाई -4। तो हमारे पास b इनवर्स इंटू b का सिंप्लीफाइड रिज़ल्ट आया 1 0, ये दोनों कैंसिल 0, ये दोनों कैंसिल 1, और ये तो हमारा आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। इसको मैं पीछे आप देख सकते हैं, हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन का नेम है इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 2 and 3 यू में सी b इंटू बी इनवर्स, पहले b बाद में b इनवर्स रखा तब भी आंसर आई, पहले b इनवर्स बाद में b रखा तब भी आंसर आई। तो हम लिख देंगे हमने प्रूफ कर दिया है फ्रॉम 1 and 2। क्या प्रूफ कर दिया हमने कि b को पहले और b इनवर्स को बाद में रख दें, चाहे b इनवर्स को पहले और मैट्रिक्स b को बाद में रख दें और मल्टीप्लाई कर दें, दोनों केसेस में आंसर क्या आया I। दिस इज प्रूफ्ड।